गुड मॉर्निंग। आपके लिए वो टाइम गुड आफ्टरनून भी हो सकता है, गुड इवनिंग भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, सो वेल नाउ स्टार्ट। बेसिकली द थिंग इज़ कि आज हम देखते हैं कि हम मोस्टली सुनते हैं नेशन, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा। बट व्हाट डज इट टेक टू मेक कनाडा? What does it take to make India? What does it take to make USA? How they are different from each other, and what are the things which form a nation? So basically, the simple thing is the ethnicity, the people residing there, their common tradition, common culture, and common custom. These This is a one gradient which parts a nation, and another one which added it is the language, कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, या मतलब उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जो लोग हैं वो किस भाषा में बात करते हैं। दिस फॉर्म्स अ नेशन, कि वो एक सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, अलग नहीं। एंड फॉर लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की केवल बोलेंगे तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि तमिलियंस तमिल बोलते हैं, आंध्राज तेलुगु, कर्नाटका कन्नड़, ऊपर उत्तराखंड जाते हैं तो फिर गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी, डोगरी, जम्मू कश्मीर, पंजाबी। बट द थिंग इज लैंग्वेज डेपिक्ट्स की दे आर द सेम इन केस ऑफ लिटरेचर। उनकी जो लिटरेचर है ना वो बिल्कुल सेम है। दे पजेस सेम लिटरेचर। आर्ट भी, जो उनका आर्ट है, लाइक डांस फॉर्म्स, म्यूजिक फॉर राग, और देयर पोइट्री, दीज आर सेम। स्पेसिफाइड टेरिटरी सिंपली मीन्स, वी ऑल नो दैट बाउंड्रीज, कि ये बाउंड्री यहाँ तक है तो ये इधर इंडिया है, इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है तो उधर श्रीलंका है। बाउंड्री होती है, स्पेसिफाइड टेरिटरी में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर हम पीपल्स को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर ये सब मिलके नेशन बनता है तो नेशन की ज़रूरत क्या है? सो द सिंपल थिंग इज कि नेशन, एक नेशन क्या है? आपने एक घर खड़ा कर दिया, ठीक है, नेशन इज लाइक अ होम। इट डेपिक्ट्स अ होम। बट द थिंग इज कि इस घर में 10 लोग रह रहे हैं, which have same belief, same custom, same language, same art, same geography of house, sorry. But अगर person 1, person 2, person 3 डिफरेंटली वर्क करेंगे, कि एक ही काम को अचीव करने के लिए अलग अलग लोग एक कार्य कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मोर टाइम इन कंपेरिजन टू अगर वो सारे एक साथ काम करें, क्योंकि उनका पर्सनल गोल तो एक ही है ना। जो इंक्लूसिव गोल है वो एक्सक्लूसिवली किसी कार को कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि उनका जो गोल है वो भी अलग है, नहीं। उनका गोल तो इंक्लूसिव है कि पर्सनल ग्रोथ, द सिंपल थिंग इज पर्सनल ग्रोथ। सो दे फॉर्म अ नेशन, टुगेदरनेस। नेशन से ब्रदरहुड आता है। उस ब्रदरहुड से क्या करते हैं कि एक साथ काम करते हैं। जब आप एक साथ काम करते हो तो आप, अब मान लो दो, अगर नंबर 2 है उस घर, किसी घर का रहने वाला, तो वो साइंस एंड टेक के फील्ड में बेस्ट है, तो वो साइंस एंड टेक में अपनी एक्सलेंसी हासिल करेगा। एंड 3, ये डिफेंस में अच्छा है तो डिफेंस में टेक्नोलॉजी में बात करेगा। 1, ये सोसाइटल रिलेशंस में अच्छा है तो ये सोसाइटी में बात करेगा। एंड तीनों मिलकर एक बढ़िया घर फॉर्म करेंगे। तो क्या, एक घर का क्या मतलब है? नेशन। जब तीनों मिलकर एक अच्छा सा देश बनाएंगे तो वहाँ के लोग ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे ना दूसरों की तुलना में। तो कोई उस घर में भूखा नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि अब तीनों मिलकर कमा रहे हैं। जब अलग अलग कमा रहे थे तो मान लो दो को खाना मिला, एक को नहीं मिला तो एक भूखा सोया। लेकिन जब तीनों मिलकर कमा रहे हैं तो हो सकता है अगर एक कुछ नहीं भी होता, एक के फील्ड में एक दिन के लिए कुछ नहीं होता, माना,
लेकिन दो ने तो कुछ कमाया है ना, वो दो कमाया, वो तीन में बांट के खाएंगे ना। तो दिस इज एन आइडिया ऑफ अ नेशन, इसलिए नेशन बनाए गए थे कि आज देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ब्रदरहुड, कि अगर ब्रदरहुड है ना तो वो नेशन है। अगर उसमें कहीं डिवीज़न है, लोगों में आपस में फूट है, तो जो नेशन का आइडिया है ना, हम उससे दूर भाग रहे हैं। अगर वो इस रास्ते जाना है तो हम इस रास्ते जा रहे हैं, ये गलत है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आप लोगों में। नेशन इज़ अ यूनियन, नॉट अ डिवीज़न। और बेसिकली द नेशन सिंपली मीन्स कि वहाँ पे टू एंड पॉवर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटरी, इंश्योर ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये सब ही इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर अ नेशन। इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं किसी भी देश के या किसी भी नेशन के, तो वो उस नेशन को प्रॉस्परस बनाने के लिए पॉलिसी फॉर्म करते हैं। अगर पॉलिसी फॉर्मिंग ही दिक्कत होगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कहीं गड़बड़ है, तो जो आपकी पॉलिसी है और जो आप अगर पॉलिसी गलत होगी अल्टीमेटली, विच देन आपका नेशन के लिए वो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से लाएंगे फिर आप। तो इसलिए आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेरी मैटर इन नेशन, इन केस ऑफ अ नेशन। आपको वो मेंटेन करना पड़ता है कि आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों। और आपकी जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच, अलग अलग डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास एक बेटर कोऑर्डिनेशन सिटीजन्स के साथ। दे शुड बी कोऑपरेटिव, दे माइट join the political parties for the profitability, but profitability it's not everything. They should go in some other way too. तो ये सब चीज़ें मिलकर एक नेशन को फॉर्म करती है। अब नेशंस में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, हाउ नेशन डील्स विद दोज प्रॉब्लम्स, ये अनदर टॉपिक है। तो I will be coming with another video, and in that video we will talk about the problems with the nation and what are the things which leads to failing of a particular nation or the nation's political institutions. तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और do subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.